हम सब किसी ना किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर लोग, कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं, लेकिन दुनिया में 6 बिलियन से ज्यादा लोग रिलीजियस हैं दोस्तों। कुछ लोग समझ बूझ के कुछ बेवकूफों की तरह रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक कट्टर रिलीजियस पर्सन हो तो इस वीडियो को कृपया करके यहीं बंद कर दो, क्योंकि ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। ये वीडियो ओपन माइंडेड लोगों के लिए है कि जो थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं रिलीजन के बारे में। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि अधूरी जानकारी आपको जाहिल बना देगी। तो आइए कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं कि जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या इवन एक नास्तिक व्यक्ति भी जो देख रहा है कि कौन सा रिलीजन सही है, कौन सा गलत है, उसको भी चुनने में आसानी हो कि वो कौन सा रिलीजन अपनाए। इस दुनिया में 1000 से ज्यादा रिलीजन्स हैं और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रिलीजन्स हैं वो हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म। तो ये जानना बेहद जरूरी हो गया है यहाँ पे कि आखिर ये रिलीजन्स एग्जिस्टेंस में ही कैसे आया, कौन सा रिलीजन सबसे पहले आया और पहला रिलीजन जो बना वो बना क्यों आखिर। साइंस का कहना है कि यूनिवर्स जो बना है वो एक बहुत बड़े धमाके से बना है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। हिंदूज कहते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मा जी ने किया है कमल से। इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने पूरा यूनिवर्स बनाया है और कुरान में पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि ये अर्थ कैसे बनी। तो यहाँ पे सही कौन है? कुछ सवालों के जवाब एक दूसरे से टकराते रहते हैं और शायद हमेशा हमेशा के लिए एक सवाल ही बनकर रह जाएंगे। जैसे साइंस कहती है कि देयर इज नो गॉड, लेकिन रिलीजन कहता है कि देयर इज अ गॉड और वही सब कुछ कंट्रोल करता है। अब यहां कॉमन सेंस कहता है कि यार बात तो सही है कि बिना क्रिएटर के कोई चीज कैसे बन सकती है। अपने आप जब कोई चीज नहीं होती है तो ये कैसे हो गया कि यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया। किसी एक्शन के होने के लिए कोई ना कोई फोर्स की जरूरत होती है। अब यहां आता है हमारा दूसरा इंटरेस्टिंग सवाल कि अगर कोई चीज खुद ब खुद नहीं बन सकती है तो यहां पे गॉड को किसने बनाया? यहां पे भगवान अल्लाह का क्रिएशन किसने किया? वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए? इस सवाल पे भी आएंगे अभी। लाखों लाख साल पहले जब मैनकाइंड की शुरुआत हुई थी तब ना कोई रिलीजन था, ना कोई होली बुक थी जो सो कॉल्ड मैनकाइंड को गाइड कर सके। लेकिन एवोल्यूशन ऐसे ही नहीं हो गया। क्वींस यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि जब कबीले बने, जब ग्रुप्स में लोग रहने लगे तो नियम कानून भी बने जिससे कभी भी कोई भी उठ के अपनी मर्जी से कोई काम ना करने लगे और हर कोई इस एनवायरनमेंट में पीसफुली और डिसिप्लिन के साथ रहे। और सोसाइटी और परंपरा की शुरुआत उस जमाने में भी शुरू हो चुकी थी। तब भी लोग परंपरा के तहत अपने मुर्दों को दफनाया करते थे। तब चंद लोगों का एक ग्रुप होता था या कबीला होता था जिसका एक ग्रुप लीडर होता था, जिसको शायद आज हम लोग रिलीजन कहते हैं। सोच के देखिए, आज आप जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं वो आपने कहां से सीखी? किसी होली बुक से या इतिहास की कहानियों से जिसे जनरेशन दर जनरेशन सिखाया गया। मुझे मालूम है कि आप बेसब्री से जानना चाह रहे हो कि आपके रिलीजन के बारे में कब बात होगी। तो चलिए कुछ मेजर रिलीजन्स के ऊपर रोशनी डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की, हिंदुइज्म की, जो कहता है लॉर्ड विष्णु बैलेंस बनाते हैं और लॉर्ड ब्रह्मा इज द क्रिएटर एंड लॉर्ड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर। इनकी रिलीजियस बुक्स की बात करें तो भगवत गीता, जो कि 700 वर्स स्क्रिप्चर है, जो महाभारत की कहानी को बतलाता है, और रामायण, जो कि रामचंद्र जी की लाइफ की डिटेल्स की कहानी है, जो पैदा हुए थे 5000 BCE में। और इन्हीं डिटेल्स के आधार पर हिंदू धर्म की रचना हुई। इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म को इंट्रोड्यूस किया। और फिर अगले 250 से 300 साल तक प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के बेटे अपनी जानें सैक्रिफाइस करते रहे जस्ट टू प्रोटेक्ट इस्लाम, क्योंकि उस वक्त भी रिलीजन के दुश्मन और गलत रिलीजन को इंट्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश करी जा रही थी बहुत बड़े बड़े राजाओं के द्वारा। तो हम समझ सकते हैं कि इस्लाम धर्म में कितना ज्यादा हस्तक्षेप किया गया होगा
इनके खानदान की डेथ के बाद। तो जो कुछ भी बचा कुचा इस्लाम था वो आज हमारे बीच में है। बात करें इनकी होली बुक की तो इनकी मेन बुक कुरान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद से अल्लाह ने, गॉड ने जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बातें कहीं, उसी का पूरा कंपाइलेशन है। तो कंपाइल करने वाले इनके चचेरे भाई अली ने किया था। अब यहाँ पे फिर एक बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या जो रिलीजन बना था वो अलग था और हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको बुरा बना दिया। जैसे अल्लाह अकबर का नारा जब आप सुनते हो तो आपको इंस्टेंटली लगता है कि अरे यार आतंकवादी, या जय श्री राम का नारा आज देश में बहुत सी माइनॉरिटीज के लिए एक डर बन गया है। पास्ट कुछ इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा प्राउड नहीं फील करना चाहिए। तो गड़बड़ कहां है? हर साल गड़िमल फेस्टिवल नेपाल में 2.5 लाख से ज्यादा जानवर मारे जाते हैं, सिर्फ एक बेवकूफी, एक जाहिल प्रथा के तहत। लेकिन साइंस के क्लिनिकल ट्रायल्स में भी हर रोज लाखों लाख जानवर मारे जाते हैं या फिर अपाहिज हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट ना झेल पाने की वजह से। लेकिन कम से कम साइंस जो हार्म कर रहा है जानवरों को, उससे कोई क्योर निकल रहा है। एटलीस्ट देयर इज सम गुड इन इट। एक कॉमन आर्ग्यूमेंट अक्सर लोग करते हैं कि गॉड अगर है तो फिर सफरिंग क्यों है इस दुनिया में? क्यों पैलेस्टीन में लाखों लाख बच्चे दर्दनाक मौत मर गए? तो अगर गॉड है तो इसको ठीक क्यों नहीं किया? उसके पास तो सारी पावर है, वो इस चीज को रोक सकता था। उसने क्यों होने दिया? वो सब कुछ देखते हुए भी क्यों अपनी नजरें फेर रहा है? रिलीजन इस पे काउंटर करता है कि बेशक गॉड इज ऑल पावरफुल, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग और वो जो चाहे वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसने काइंड ऑफ दुनिया को ऑटो पायलट पे छोड़ रखा है। आई नो ये थोड़ा सा अटपटा साउंड कर रहा है आपको, लेकिन इट्स अ फैक्ट। जो काउंटर आंसर्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ऑलमोस्ट हर रिलीजन में ये कहा जाता है कि आपके एक्शंस आपके हैं अंटिल यू आर अलाइव, और फिर जो आपके एक्शंस होंगे उस पे जजमेंट होगा गॉड का। वैसे सोच के देखिए, क्या कभी किसी डिवाइन पावर का हस्तक्षेप का कोई एविडेंस है हमारे पास किसी भी इन्वेंशन या एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड में? नहीं। सारी थ्योरीज ये कहती हैं कि ये इंसानी दिमाग ही है जिसने सब कुछ बनाया है दुनिया में, और बर्बाद करने वाला भी इंसानी दिमाग ही है। गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कोई गरीब है तो अपनी वजह से है, कोई अमीर है तो अपनी काबिलियत की वजह से है। अब साइंस इसमें अच्छा या बुरा नहीं समझती है। उसको नहीं पता कि आपके एक्शंस अच्छे हैं, बुरे हैं, आपका इंटेंशन क्या है। उसको सिर्फ फैक्ट्स पता है। यहां तक कि लक के बारे में भी कोई कहता है कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, या कुछ लोग कहते हैं कि योर थॉट्स बिकम्स रियलिटी। तो यहां सच क्या है? अब यहां आता है बेहद इंटरेस्टिंग थॉट। एक ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल और पैसे वाले वो लोग हैं जिनकी रिलीजियस बिलीव्स या तो बिल्कुल खत्म है या बहुत कम है, और ऐसे लोग खुश भी बहुत रहते हैं। उसकी वजह बताई जाती है कि जब आप बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हो तो आप 10% काम करके 90% एक्सपेक्ट करते हो कि गॉड करेगा, और बहुत ज्यादा प्रेयर और दुआएं करते हो कि हमारी चीजें मैजिकली ठीक हो जाएं। लेकिन जिसका विश्वास ही कम है उसके पास खुद पे विश्वास करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है कि खुद के अलावा किस पे विश्वास किया जाता है, और वहीं से खेल उसके पाले में चला जाता है, और यहां पे रिलीजन हार जाता है। दोस्तों, एक बात सुनने में बहुत बुरी लगती है, हो सकता है आप ऑफेंड भी हो जाओ मेरी इस बात से, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि रिलीजन ने आज तक जितनी शांति या खुशहाली नहीं फैलाई है उससे ज्यादा डैमेज किया है, उससे ज्यादा बर्बादी फैलाई है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर सारे लोगों से उनकी रिलीजियस बिलीफ छीन लो, हर आदमी या तो नास्तिक हो जाए या बिल्कुल कम रिलीजियस हो जाए, तो क्या होगा? सरकार को डेवलपमेंट के आधार पर ही वोट मांगना पड़ेगा और कोई चीज को वो यूज नहीं कर पाएगी। डेवलपमेंट ही एक एरिया बचेगा जिस चीज को देख के लोग वोट करेंगे।
इस चीज का फायदा अंग्रेजों ने भी उठाया था इंडिया में और आज की सरकारें भी उठा रही हैं। इंडिया पाकिस्तान इसी वजह से सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड और जाहिल देशों में आता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवर रिलीजियस हैं। अपनी जिंदगी की, अपनी दुनिया की, अपनी लाइफ की हर चीज को रिलीजन से जोड़ के रखते हैं। बात करें इस्लाम की तो इस्लाम वाहिद इकलौता एक ऐसा धर्म है जिसने जिंदगी के ऑलमोस्ट हर चैप्टर को बहुत डिटेल में टच किया है। अब यहां दूसरे धर्म वाले कहेंगे कि भाई मैं इस्लाम के फेवर में बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि सिखाया क्या जाता है और प्रैक्टिस में क्या आता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले अल्ट्रा मुस्लिम लोग मासूमों की जान लेते हैं और इस एक्ट को वो अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट एक्ट बताते हैं। रामचंद्र जी के लाइफ लेसन्स हमको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, लेकिन क्या हम बन गए परफेक्ट ह्यूमन? आस पास भी नहीं है। बात यहां पे साफ है, धर्म कभी आपको गलत करने को नहीं कहेगा, लेकिन ओवर ईयर्स, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ह्यूमन इन्फ्लुएंस और छोटे छोटे चेंजेस कन्वीनियंस के हिसाब से जो इंसान ने किए हैं, उसकी वजह से आज रिलीजन एक श्राप बन के रह गया है मैनकाइंड के लिए। फियर और डिसिप्लिन को एक्सप्लॉइट करते हुए धर्म के ठेकेदार, चाहे वो कोई भी धर्म हो, आज अपना काम निकाल रहे हैं, अपना फायदा कर रहे हैं और हम बेवकूफों की तरह उनको फॉलो करते चले जाते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि मजहब में क्रिटिकल थिंकिंग की कोई जगह नहीं है। लेकिन एक मिनट, क्या सब कुछ बुरा है, सब खराब है? नहीं। स्वामी विवेकानंद भी थे जिन्होंने अपने अंदर राम को उतारा, और ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी साहब भी थे जिन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बाद ईरान को आजाद किया। एग्जाम्पल्स हमारे बीच होते हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि हम किससे इंस्पायर होते हैं। हमको नफरत में रिलीजन दिखता है या प्यार में या पीस में? तो यहां बहुत से सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि कौन सा रिलीजन सही है, कौन से रिलीजन को चुने, या साइंस को चुने या रिलीजन को चुने। आखिर हम करें तो करें क्या? आपका रिलीजन नॉलेज होना चाहिए। और मैं यहां पे कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा हूं। नॉलेज का मतलब इंफॉर्मेशन होता है, और आपको लाइफ में काफी समय मिलता है दूसरे रिलीजन और अपने रिलीजन के बारे में स्टडी करने के लिए। तो आपको बिना किसी बायसेस के दूसरे रिलीजन के बारे में भी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आपका दिमाग खुले और अपना खुद का एक फिल्टर बना के चीजों को देखना चाहिए और अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। बात करें साइंस की तो रोज नए नए आविष्कार होते हैं, रोज थ्योरीज बदलती रहती हैं। साइंस इज स्टिल इवॉल्विंग, लेकिन रिलीजन के रेफरेंस के लिए साइंस का यूज किया जा सकता है। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा अगर इसकी डिटेल में गए। मुझे कमेंट करके बता देना कि अगर आपको इस तरह का कोई वीडियो चाहिए। रिलीजन इंसान को डिसिप्लिन में लाता है, इंसान को सॉफ्ट बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई इंसान बहुत ज्यादा रिलीजियस है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, हर समय मंदिर में बैठा हुआ है, लेकिन अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, आसपास के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, अच्छा इंसान नहीं है। तो वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। इज नॉट अ रिलीजियस पर्सन। वो उस रिलीजन को बदनाम कर रहा है। अक्सर हम किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर को एक रिलीजन के साथ एसोसिएट कर देते हैं, तो वो भी गलत है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला कि कोई भी रिलीजन आपको गलत बातें नहीं सिखाता। इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर देता है बस। क्रिटिकल थिंकिंग ही एक ऐसा तरीका है जो आपको फालतू की अननेसेसरी रिलीजियस एक्टिविटीज से बचाएगा। मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ, मामू, कोई भी हो, जो भी बोले रिलीजन के बारे में सिखाए, अपनी रिसर्च करो, अपना दिमाग लगाओ, तब आप एक सही इंसान बन पाओगे। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो अपने एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी की चीजें, तो आप भी उसी भेड़ चाल के हिस्सा हो।